हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ डी मोविस थ्योरम। होप आप लोगों ने पहला लेक्चर सुन लिया होगा। तो इस सेकंड लेक्चर को करने से पहले हमें कुछ बातें नोट करनी है, समझनी है, तभी हमारे क्वेश्चन हो सकेंगे। हमने जो एक्स है उसको मानना है cos थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा पोलर फॉर्म में। अगर हम 1/x करेंगे तो वो बन जाएगा 1/6 थीटा और बीच में आपका माइनस का साइन आ जाएगा। तो x आपका होता है, हमेशा आपने याद रखना है, cos थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा और 1/x होता है cos थीटा माइनस इयोटा साइन थीटा। अगर आप एक बार इन दोनों को प्लस कर लीजिए, एक बार इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो हमेशा आपने याद रख लेना है कि x प्लस 1/x जो होता है वो 2 cos थीटा होता है और x माइनस 1/x जो होता है वो 2 iota sin थीटा होता है। ये आपने याद रख लेना नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है जी। अब क्या करना है, जो आपने x माना है उसको x की पावर m कर लेनी है। ठीक है जी, x मेरा था cos थीटा प्लस iota sin थीटा की पावर m। m आपका अंदर चला जाएगा यूजिंग डी मोवर थ्योरम। इसी तरह अगर 1/xm कर लें तो वहां पे बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इन दोनों को एक बार ऐड कर लो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ऐड करने से x की पावर m प्लस 1/x की पावर m आता है 2 cos m थीटा, क्योंकि ये कट जाएंगे। और अगर माइनस करेंगे तो अयोटा वाला टर्म आ जाएगा 2 iota sin m थीटा। ये जो रिजल्ट है नंबर 1 और जो नंबर 2 रिजल्ट है, ये हम बहुत बारी यूज करेंगे। अब जो आज हमने काम करना है, ठीक है जी। जब प्लस होता है तो cos थीटा होता है, अगर माइनस होता है तो 2 iota sin थीटा है। अगर x की पावर बन जाए, या लो मान लो यहाँ पे x की 8 आ जाए, यहाँ भी 8 आ जाए, तो बन जाएगा 2 cos 8 थीटा। तो ये काम हमने कोशिश करते समय करना है आज के लेक्चर्स में। ये आपने नोट कर लेना, सब बच्चों ने नंबर पॉइंट और नंबर 2 ये याद ही कर लो बस। अब देखिए, आपको कुछ और भी चीज सिखानी है इस लेक्चर को करने से पहले। आपको बाइनोमियल थ्योरम आती है प्लस वन में करनी भी। ठीक है जी। क्या फार्मूला होता था, NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n-1a। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, NC0 NC1 NC2 ये सब होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अगर अगर मुझे किसी क्वेश्चन में पावर एक्सपेंड करनी पड़ जाए, जैसे ये मान लो x प्लस 1/x की पावर 8 खोलनी है, 10 खोलनी है, 15 खोलनी है, तो मैं क्या क्या सभी कोफिशिएंट्स निकालने बैठूंगा बाइनोमियल की? नहीं, हम नहीं निकालेंगे 8C0 8C1। हमारे पास एक तरीका है जिससे हम ये बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसे 8C0 8C1 8C2 सो ऑन हम ये निकाल सकते हैं। एक पास्कल रूल है हमारे पास। क्या रूल है भाई? पास्कल रूल। देखो यहाँ पे N8 है तो टेबल आपका 8 तक बनेगा। अगर N5 है तो टेबल 5 तक बनेगा। अगर N10 है तो 10 तक बनेगा। पहले आपने लिखना है 1। जब 1 से स्टार्ट करना है तो आपने लिखना है 1 और 1। ठीक है, 1 के लिए आप याद कर लीजिए 1 और 1 लेना है। जब आपने 2 लेना है, 2 में लिखने का तरीका क्या है, इन दोनों को ऐड करके, जो 1 और 1 को लिखा गया इनको ऐड करके इसके बीच में जो नंबर आता है उसको लिख लीजिए, 2 आ गया। ठीक है, 1 प्लस 1 2, तो इसके बीच में 2 आ गया। अगली बार क्या करना है, इन दोनों को प्लस किया, इसके बीच में 3 लिख दिया। 2 और प्लस 1 के बीच में क्या आता है, 3 लिख दिया। तो ये आखिर वाला बात तो रहेगा ही रहेगा। मतलब कि आपने उन दोनों नंबर्स को ऐड करके उसके बीच में नंबर इंसर्ट करते जाना है और उस नंबर को दोबारा नहीं लिखना। जैसे 1 और 3 का प्लस किया तो 4 आ गया, 3 प्लस 3 का प्लस किया 6 आ गया, 3 प्लस 1 का प्लस किया 4, लास्ट में 1 रखना ही रखना है। अगर एन 5 है तो इन दोनों को प्लस किया 5 आ गया, 4 और 6 को प्लस किया 10, इसी तरह 6 और 4 को प्लस किया 10, 4 और 1 को प्लस किया 5, लास्ट में 1। तो इस तरह आपका ये पास्कल टेबल बनता जाएगा। आप जो सा मर्जी एन हो उसके लिए पास्कल टेबल बना सकते हो। ठीक है जी। तो एक बात ध्यान रखनी है, जितना आपका एन है उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है। अब आपके पास ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको मुझे एक्सपेंड करना है। ठीक है, यूजिंग पास्कल रूल बाइनोमियल आइडेंटिटी। तो कैसे करना है, क्योंकि ये x की 8 है तो आप स्टार्ट करोगे x की 8, साथ में ये लगाओगे 1 कोफिशिएंट, 1 इंटू एक्स की 8, फिर आएगा 8 इंटू एक्स की 6, दो दो पावर कम करती जानी है, फिर 28 इंटू एक्स की 4, फिर 56 एक्स स्क्र। अब एक्स स्क्र के बाद एक्स की 0 हो गया 70, फिर पावर आपकी नीचे आ जाएगी 56 अपॉन एक्स स्क्र, 22 अपॉन एक्स की 4, 8 ओवर एक्स की 6,
लास्ट में 1/x की 8। तो बड़े आसानी से इस चीज की बाइनोमियल खोल ली गई है। अगर आप इसको ऊपर वाले तरीके से खोलते तो कम से कम आपको 15-20 मिनट लग सकते हैं। अदरवाइज आप 5 मिनट में टेबल बना लेते हैं बच्चे। पास्कल टेबल बनाना बड़ा आसान है, प्रैक्टिस से ही बनेगा। क्या करना है, वन वन लिख लो और उनके बीच में जो प्लस होता है उसको लिखते चला आगे आगे हर स्टेप में। अगर आपका n8 है तो n8 तक बना लो, 7 है तो 7 तक बना लो। जो 8 है, जैसे 7 के लिए चाहिए मुझे, तो वो शुरू हो जाएगा 1x की 7 प्लस 7x की 5 प्लस 21x क्यूब प्लस 35x की 1। दो दो पावर कम करती जानी है x की। तो जब x की 1 के बाद x की दो पावर कम करोगे तो 35/x आ जाएगा वो। तो इसमें एक चीज ये खासियत होती है कि जो सी चीज शुरू में होती है वही एंड में होती है। 1, यहाँ पे 8x6 है तो यहाँ पे भी 8/x/6 है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जी। अब हमने क्वेश्चंस करने हैं, कॉस की पावर निकालनी है मुझे एन थीटा की इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। तो वही मैंने आपको जो सारी आइट स्कीम बताई हुई है कि ये चीज आपने याद कर लेनी, ये है तो ये चीज आपकी ये है। ठीक है, वो हमने किया हुआ है सारा पहले। तो अगर आपको कॉस की पावर निकालनी होती है तो आपने क्या करना है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसकी पावर एन कर देनी है, दोनों साइडों पे क्या कर देनी है, एन। तो यहां से कॉस एन थीटा निकल जाएगा। अगर आपको साइन एन थीटा निकालना आ जाए तो आपने वो नेगेटिव वाला पकड़ लेना, x-1/x, तो उसकी पावर एन कर देनी, तो वहां से वो निकल जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन शुरू करने लगे। क्वेश्चन है नंबर 1, cos 7 थीटा की वैल्यू निकालिए। cos 7 थीटा की ये क्वेश्चन है। तो मैंने वो स्कीम जो शुरू में बताई थी वो आपको याद रख लेनी सीधी, कि जो एक्स हमारा ये होता है। ठीक है, तो जब उनको प्लस करेंगे भाई, तो क्योंकि ये कॉस वाला क्वेश्चन तो प्लस वाला यूज कर लेना आपने। दिस इज 2 cos थीटा, तो ये कंसेप्ट आपने यूज कर लेना है। और जो एक्स की पावर एन प्लस 1/x की पावर एन है, वो किसके इक्वल था भाई, 2 cos एन थीटा के। तो ये कॉस वाला यूज होएगा इसमें। अगर साइन वाला तो साइन वाला लिख लेना है। ठीक है जी, ये इसने सारा करके दिखाया, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो कि लेट एक्स ये है, एक्स की एम ये है, तो डायरेक्ट ही लिख सकते हो ये चीजें आप यहाँ पे। तो क्योंकि क्वेश्चन में कॉस है तो आप इस चीज को यूज करेंगे। वो तो पिछला मैंने करके दिखाया, वो आपको सीधे अब क्रैम कर लेना, उसको लिख लिख के पता चल जाएगा। क्योंकि पावर cos 7 निकालनी है, दोनों तरफ 7 कर दीजिए। ठीक है जी, तो देखो अब ये चीज बन गई, तभी मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल सिखाया है। अब इसको खोलना है आपने। तो पास्कल ट्रायंगल 7 टाइम्स खुलेगा। ये n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो 1 और 1 लिख लिया गया, इन दोनों का प्लस 2 बीच में आ गया। फिर 1 और 2 का प्लस 3, 2 और 3 का प्लस 1, 1 और 3 का प्लस 4। इस तरह आपने ट्रायंगल बनाना सीख लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट स्टेप में 1 और 6 का सम 7, 6 और 15 का सम 21, 15 और 20 का सम 35, 20 और 15 का सम 35, इसका सम 7, इनका सम 7, लास्ट में 1 का 1 रखना होता है। तो मुझे इसको खोलना है भाई, इसको। तो इसके अकॉर्डिंग खुलेगा लास्ट वाले स्टेप के। 1x की 7, ये देखो, 7x की 5, मैंने बताया दो दो पावर कम करनी है x की। 21x क्यूब, एक्स क्यूब के बाद 35x आ जाएगा। जब x के बाद दो पावर कम करोगे, x की 1 - 2, तो वो 1/x बन जाएगा। फिर 1/x क्यूब, 1/x5। यहां से आपने इसके साथ ये नंबर लगाई जाने, ये कोफिशिएंट्स लगाई जाने 7 वाले। और फिर आपने टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है, जैसे x की 7 वाली इकट्ठी कर लो, 5 वाली इकट्ठी कर लो, क्यूब वाली कर लो, ये कर लो। तो इस पे ये वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा, ये वाला इन पे। जैसे x की 7 है तो यहाँ पे x7 होगा तो बन गया 2 cos 7 थीटा। अगर 5 है तो वो बनेगा आपका 2 cos 5 थीटा। तो इसी तरह आपका वो सिंप्लीफाई होके आ गया बेटा। तो कितने इस 2 की 7 को नीचे के डिवाइड कर दीजिए, ऊपर से सारे में से 2 कॉमन निकल जाएगा, एक पावर कट जाएगी। तो cos की 7 थीटा का आपके पास आंसर आ गया भाई। ठीक है जी, तो क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, जो शुरू में मैंने 2-3 पेज बताए उसकी स्कीम लिख लेनी है पहले। ठीक है जी, ये cos थीटा वाले क्वेश्चन में ये चीज यूज करनी है, साइन थीटा वाले में वहां पे माइनस आ जाएगा। जितनी पावर उसने बोली 7 तो 7 पावर कर दो, 8 है तो 8 पावर कर दीजिए। अब ये कुछ साइन वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये स्कीम हर क्वेश्चन में लिखनी है। एक्स ये है, 1/x ये है, लिख लो ये। एक्स एम ये है, 1/x एम ये आप लिख के रख लो हर क्वेश्चन के लिए। अगर साइन वाला करना है तो दोनों का डिफरेंस कर लो। ठीक है, इन दोनों का भी डिफरेंस कर लो। अगर वो कॉस वाला क्वेश्चन है तो दोनों का प्लस कर लो।
इन दोनों का प्लस कर लो, तो उसके हिसाब से सेटिंग हो जाएगी। तो शुरू इस चीज से करना होता है, सिंपल वाली से। पावर कितनी है? 5, तो पावर 5 कर दी गई। ठीक है, अब इसको जो खोला गया है पास का रूल से खोला गया। अब यहाँ पे टेबल मेरे पास है नहीं है, तो टेबल बना लीजिए 5 तक। अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए तो आपने प्लस माइनस, पहला साइन पॉजिटिव, दूसरा माइनस, अगले में फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव, माइनस। और ये जो 1 5 10 10 ये लिखा टेबल से लिखा है। इसके बाद टर्म्स इकट्ठी कर लो, 5 वाली अलग कर लो, क्यूब वाली अलग कर लो, इसकी अलग कर लो। तो अब आपने ये यूज करना है, ये वाली चीज। ठीक है, तो अगर x 5 है तो बनेगा 2 योटा साइन 5। अगर x क्यूब है तो बनेगा 2 योटा साइन थीटा। सभी में 2 योटा लगी जाएगा, जितनी पावर है उतना आ जाएगा, साइन 5 साइन 3 साइन थीटा। इधर 32 नीचे आके डिवाइड कॉमन कर लो, नीचे आके सभी से 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर लिया, तो ये प्रूव हो गया उसका। ये तो थे सिंपल क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन जो मुश्किल भी है, बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन में भी आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें आपके पास, कॉस भी है साइन भी। तो स्कीम कॉस वाली भी लिखनी है, साइन वाली भी लिखनी है। तो एक्स ये है, 1/x ये है। दोनों को प्लस करोगे तो कॉस आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन आ जाएगा। तो क्योंकि कॉस की पावर 6 है, यानी कि इसकी पावर 6 कर दो और इसकी पावर 4 कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। अब आपके पास दो चीजें आ गई हैं, आपको दो बारी पास्कल टेबल खोलना है। कैसे खोलना है? देखो, पहले आपके पास पॉजिटिव पावर आई है वाली। ठीक है, जो एक्स पहले आपने हमेशा पॉजिटिव वाला उठा लेना है। इसका पास्कल टेबल आप बनाओगे तो ये बनेगा जैसे 1 6 समथिंग बन जाएगा। फिर इसका नीचे वाले का 4 वाले का भी पास्कल टेबल उसी में आ जाएगा, 6 वाले में। जो लिखो ना 1 2 3 4 5 6, तो 4 वाला ऊपर पड़ा होगा उसका टेबल। तो क्या करना है भाई, जो 6 वाला आपके पास बन के आया कोफिशिएंट, उसको उतार लेना है आपने पहले। और जो 4 वाला आया है उसको नहीं उतारना आपने। उसको कैसे करना है देखिए। अब आपने ये जो चीज है ना हमारी, x प्लस 1/x6, इसके जो कोफिशिएंट है पास्कल टेबल से यहाँ पे नोट कर लीजिए। इस चीज को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है x की -1/x। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या x का 1 है और -1 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 और -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यूजिंग द दिस टेबल। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई किया सभी के साथ, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 15 15, तो ऐसे लिखते जाना है यहाँ पे। ये लाइन बन जाएगी। फिर आपने अगली लाइन में -1 से मल्टीप्लाई शुरू करना है, क्योंकि -1 यहाँ पे लिखा गया है। तो आपकी एंट्रीज यहाँ से शुरू होंगी एक स्टेप आगे। तो -1 इंटू 1 -1, -6 इंटू 6 -6, -1 इंटू 15 -15, -1 को 12 20 से करोगे तो -20। इस तरह चले जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके लिखो, 1 प्लस 1 1 ही आ गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। तो यहाँ पे जब प्लस करके जब आंसर आ गया, ये आपका एक नंबर स्टेप हो गया। एक चीज आ गई, एक बारी मल्टीप्लाई हो गया। दोबारा फिर इसको 1 -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करना तो सारा सेम का सेम आ जाएगा यहाँ तक। फिर आपने जब -1 से मल्टीप्लाई करनी, एक स्टेप इसका आगे लिख दो आगे। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो 2 नंबर स्टेप कंप्लीट हो गए, दो बारी मल्टीप्लाई होगी। फिर दोबारा इसको 1 और -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 1 को सिंपल मल्टीप्लाई करनी, सारा ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर आपने -1 से मल्टीप्लाई करनी है, एक स्टेप खिसका के लिखना है आगे करके, तो वो नंबर 3 बारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनको ऐड करके नंबर 3 आ गया। इसी तरह एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 बारी है ना आपके पास। तो तीसरी बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको ये दोनों बारी मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लोगे, तो ये लास्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा, एडिशन। यहाँ पे थर्ड मतलब कि 4 बारी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो जब एंड में ये आंसर बन के आ गया, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई का आंसर आ गया। ये पावर 6 थी और इसकी पावर कितनी थी 4, यानी कि 10 पावर होगी। टोटल कितनी पावर होगी हमारे पास? 10 पावर। तो जो हम अब ये लास्ट है ना, ये हमारे कोफिशिएंट आ गए हैं। शुरू कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1 इंटू एक्स की 10। ठीक है, इसके साथ आ जाएगा एक्स की 8, क्योंकि दो दो पावर कम करनी सिखाई है, एक्स की 8। इसके साथ आ जाएगा एक्स की 6, इसके साथ आ जाएगा एक्स की 4, यहाँ पे आएगा एक्स की स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की 0, फिर 1/x के, इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आपने पॉजिटिव नेगेटिव लिखना, जैसा यहाँ पे लिखा वैसे ही साइन उतार लेना बस। जो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है वही लिखना है, आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। ठीक है, ये सारा कुछ आ गया। टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए, 10 वाली, 8 वाली, 6 वाली। सभी में प्लस का साइन आ रहा, तो प्लस वाला क्या होता है, 2 cos m थीटा। तो ये बनेगा 2 cos 10 थीटा, ये बनेगा 2 cos 8 थीटा, ये 2 cos 6 थीटा, सो ऑन। सारा आपके पास सिंप्लीफाई होके आ गया।
यहाँ से 2 की 6 और 2 की 4 अलग कर दीजिए, अयोटा की 4 1 होगी। तो 2 की 10 को नीचे के डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से 2 सारे में से कॉमन निकला हुआ है, तो 2 की माइनस साइन आ गया। दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, इसको करोगे तो पता चलेगा, इसके साथ भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में से करेंगे तो पता चलेगा। ये एग्जांपल कम से कम 2 बार करके देखोगे तो आपको आइडिया होगा। ये तो काम खत्म हो गया। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे ना, वहां पे था cos की पावर 6, sin की पावर 6। अब अगला क्वेश्चन जो है आर्टिकल है वो cos n sin n, उसके पावर नहीं उसके अंदर है। तो ये जो क्वेश्चन करने के लिए ये वाला आर्टिकल याद रखना है कि cos थीटा योटा sin थीटा ये हमारी डी मोवर थ्योरम होती है। इसकी पावर ये n अंदर चली जाएगी। ये वाली जो चीज है ना, इसको लेफ्ट उल्टा करके लिख लिया, तो लेफ्ट में कर दिया, इसको राइट में कर लिया। अब आपने इसकी बाइनोमियल खोल लेनी है। ठीक है, जो बाइनोमियल खोल लोगे तो ऐसे खुल जाएगी NC0 ए की n NC a। ठीक है, उसमें से रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। जो ये रियल पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू cos n थीटा हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट sin n थीटा की इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, फिर cos n थीटा आ गया, sin n थीटा। अगर आपको tan n थीटा निकालना पड़ता है तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास tan n थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। तो ऊपर नीचे अगर इसको tan में कन्वर्ट करना है तो मैक्सिमम जो cos की n थीटा पावर होगी इस क्वेश्चन में, उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो cos की n थीटा से। तो cos की n थीटा से डिवाइड करोगे, n माइनस वन कट जाएगा, एक cos यहाँ पे आ जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। n माइनस थ्री तक बच जाएगा, cos क्यूब बच जाएगा, वो tan क्यूब बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सारा कुछ tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन है cos की 7 sin की 7। अब ये क्वेश्चन में फर्क क्या है, पीछे क्वेश्चन थे cos की पावर 7 ऐसे थे, तो वहां पे अलग स्कीम वाले क्वेश्चन है, मैंने ना स्कीम लगेगी तो वो स्कीम याद रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको डी मोवर्स यूज करनी है। cos 7 थीटा आयोटा 7 थीटा को ऐसे पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये हो गया a प्लस बी की पावर 7। तो इसकी ये बाइनोमियल पूरी खोल लेनी है आपने, NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस वन B1। इसको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती, वो प्लस वन की किताब में से देखे भाई। a की NC2 a की पावर n माइनस टू बी की स्केयर, इस तरह खोल लेना 7 स्टेप। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना। 7C0 7C1 7C2, ये आप पास्कल टेबल से में से देख सकते हो। ठीक है, जो अयोटा वाले अलग कर लिए गए, रियल पार्ट अलग कर लिया गया। तो यहाँ से जो रियल पार्ट है वो cos 7 थीटा के इक्वल आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। इस तरह आप cos 7 और 7 sin 7 थीटा निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ये डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करनी है जी। ठीक है जी, इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा आ जाएगा, जैसे मैंने पीछे बताया। जैसे 7 है तो cos की 7 थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए। जब हर एक टर्म को, यहाँ भी cos 7 से, यहाँ भी cos 7 से, यहाँ भी cos 7 से, यहाँ भी cos 7, कट के आपको सारा कुछ tan में ले जाएगा। तो ये जो अगली एक्सरसाइज का काम है ये आसान है, पिछली एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, sin की पावर 6 cos की 6। वो टिपिकल क्वेश्चन है, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।